हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक और सीरीज़ में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में पढ़ा था आवेशों के गुण। उसमें एक और गुण पढ़ना है हमको। क्या है वो? क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? ये क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? तो क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये नियम कहता है, क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है। क्या है ये सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो Q क्या है आपके यहाँ? Q है आवेश जो वस्तु पर उपस्थित है। n क्या है? n आपकी कोई पूर्ण संख्या है। n क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से मतलब है n का मान जो आएगा वो 1, 2, 3 डैश डैश डैश। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। e है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है। अच्छा, n का मान जो है वो कभी भी दशमलव संख्या या भिन्नात्मक संख्या में कभी नहीं हो सकता है, हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होगा। फिर क्वांटीकरण के सिद्धांत की जो खोज है वो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, फैराडे। लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो मिलिकन नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई। किसके द्वारा? आर.ए. मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध किया। अब देखो, n का जो न्यूनतम मान है वो n है। n का न्यूनतम मान 1 है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आई मूल आवेश की। किसकी डेफिनेशन निकल के आई? मूल आवेश की डेफिनेशन निकल के आई। फंडामेंटल चार्ज की निकल के आई। क्या n का मान अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो Q किसके बराबर आ जाएगा? आ जाएगा +-E। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश उपस्थित है तो उस वस्तु पर न्यूनतम आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। क्या बताया? यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश है तो उस वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, ये क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं पेपरों में। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। 1 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम आवेश पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले 1 कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। तो दिया है लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तरीका, आवेश की मात्रा आपको 1 कूलाम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की घात -19 कूलाम। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Q = NE। यहाँ से अगर हम n का मान ज्ञात करें तो वो आएगा Q/E। Q कितना है? 1 है। और E कितना है? 1.6 10 की घात -19। ये दशमलव हटाए तो ऊपर 10 हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 10/16। और ये ऊपर गया तो 10 की घात +19 बन गया। सोल्व किया तो 100/16 इंटू 10 की घात 18। भाग लगाएंगे तो n का मान आ जाएगा आपका 6.25 10⁻18। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। ऐसे सॉल्व करना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि जब किसी पॉलीथीन को ऊन के साथ रगड़ते हैं, जब पॉलीथीन के टुकड़े को
पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ घर्षण कराने पर ऊन के साथ घर्षण कराने पर 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हो जाता है। आवेश ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हो जाता है। पॉलीथीन पर ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हो जाता है। तब आवेश स्थानांतरण एवं आवेश एवं द्रव्यमान स्थानांतरण की मात्रा ज्ञात करो। आवेश एवं द्रव्यमान स्थानांतरण की मात्रा ज्ञात करो। स्थानांतरण की मात्रा, आवेश एवं द्रव्यमान स्थानांतरण की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए सिंपल, इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आवेश कितना है? आवेश आपको दिया है 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम स्थानांतरित हो रहा है। आपको एक तो इलेक्ट्रॉन आवेश स्थानांतरण मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन एवं द्रव्यमान स्थानांतरण की मात्रा ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई हमको पता होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें क्या आएगा। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन इक्वल टू बनेगा आपका Q/E। Q आपके पास कितना है? Q है 3 गुणा 10 की घात -7 और E कितना है? E है 1.6 10 की घात -19। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये -7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 10 की घात -12 रह जाएगा। n ये दशमलव हटा दिया हमने यहाँ से तो ऊपर 30 हो गया, तो 30/16 और -12 को ऊपर ले गए तो 10 की घात +12 आ जाएगा। तो यह जाएगा आपका कितना? 300 बटे, चलो अभी डिवाइड जा रहा है, 300 लिखने की आवश्यकता है नहीं। n का मान आ जाएगा 1.8 10 की पावर 12। ठीक है, 16 कितना बच गया? 140, 128 और 12 बचा 120, 1.875 10 की पावर 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपसे पूछा था क्या द्रव्यमान स्थानांतरित होगा? हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होगा 9.1 10 की पावर -31 kg। तो द्रव्यमान स्थानांतरण भी होगा और द्रव्यमान स्थानांतरण कितना होगा? तो डेल्टा m हम लिख पाएंगे, डेल्टा m द्रव्यमान स्थानांतरण होगा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये तो हो गया 1.875 इंटू 10 की पावर 12 और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना? 9.1 9.1 10 की पावर -31 kg। इन दोनों का गुणा कर लें तो आपका द्रव्यमान स्थानांतरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द्रव्यमान स्थानांतरण, और इसका आंसर आएगा आपका लगभग, इसको कैंसिल किया हमने, इसको कैंसिल किया तो ये 10 की घात -8 -19 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1.71 10 की पावर -18 kg आएगा आंसर। ऐसे इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं जो आपको करने हैं। अब ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु को इतना आवेशित करते हैं कि उस पर 9.1 किलोग्राम, कितना? 9.1 नैनो किलोग्राम की द्रव्यमान की वृद्धि हो जाती है। अगर वृद्धि हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करवाएंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।